सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। पता नहीं कितना टाइम होगा, मैंने सबसे कोई और न्यू वीडियो डाली नहीं। सो आज मैं जुजुत्सु शेनानिगन्स के ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट डालने वाला हूँ। दरअसल मेरा दोस्त बहुत टाइम से आ नहीं पा रहा था खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले नहीं डाल लूँगा। सो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑनर्ड वन का पूरा ट्यूटोरियल दे दिया था। सो आज मैं वेसल का ट्यूटोरियल दूँगा। एंड या मैंने प्रिपरेशन करी नहीं। तो सबसे पहले इधर हम एक वो इमॉर्टल डमी स्पॉन करते थे जिसकी एचपी जाएगी नहीं देखना। सो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यू न्यू डमीज को स्पॉन करके। सो वेसल का हमारा फर्स्ट मूव है कर्स स्ट्राइक्स, जो एक कॉम्बो एक्सटेंडर है। मतलब बैटल ग्राउंड्स के लैंग्वेज जिसको पता है तो उसको समझ में आ जाएगा। सो ये एक तरीक़ा से ये देखो डैश है, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज है इसकी, ये देखो। एंड तुम इसको ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हो ऑप्शन। देन इसका एक और वेरिएंट है जो है ऐसे एरियल वेरिएंट। अगर हम ऐसे जंप करने के बाद इसको यूज़ करेंगे तो फिर ऐसे होएगा यूज़। एंड देन इसका आर स्पेशल क्या है, अगर हम नॉर्मली इसको दबाएंगे आर को तो फिर कुछ होएगा नहीं, बट इससे हम ऐसे देखो मूव कैंसिल कर सकते हैं अपने। इसके मैंने ये एक मूव यूज़ करने का सोचा बट ये नहीं, हाँ बट ये कैंसिल हो गया। इसकी वजह से जो हमारा अपोनेंट होएगा वो एक काउंटर यूज़ कर देगा एंड उसका वो पूरा वेस्ट होएगा गलती से। तो फिर इससे हम अपने अपोनेंट को आराम से कंफ्यूज कर सकते हैं। देन ये हमारा सेकंड मूव है क्रशिंग ब्लो, तो बस एक ऐसे स्लैम डाउन टाइप है। तो क्रशिंग ब्लो का एक एरियल वेरिएंट भी है जो ऐसे हम इधर से डैश करते फॉरवर्ड को थोड़ा। हाँ, ये मैंने पहली बार देखा। सो या क्रशिंग ब्लो की भी थोड़ी बहुत लॉन्ग रेंज है एंड इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं इसकी। हाँ, जैसे कि हमने ये यूज़ करा, फिर हम कर्स स्ट्राइक्स को यूज़ कर सकते हैं अपना कॉम्बो एक्सटेंड करने के लिए। एंड देन हमारा थर्ड मूव है डाइवर्जेंट फिस्ट, जो नॉर्मली ऐसे काम करती है, बस एक नॉर्मल पंच टाइप है। बट इसके नीचे लिखा हुआ है यूज ट्वाइस। तो अगर हम जैसे हमारे पंच हिट करने वाला होगा हमारे एनिमी को, तो अगर हम फिर से डाइवर्जेंट फिस्ट को दबाएंगे तो फिर देखना ये क्या होगा। ये है एक ब्लैक फ्लैश, जिसमें भी जैसे कैसे देखा होगा उसको पता है। सो अगर हमारे ये जैसे कि पंच लगने से पहले देखो ये नॉर्मल है, बट अगर हम पंच लगने से पहले इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक फ्लैश रहेगा। एंड अगर हम किसी की पीठ में ऐसे ब्लैक फ्लैश मारेंगे तो फिर हमारे पास हमारा कूलडाउन रीसेट होएगा अपने आप ही। दिखाता हूँ मैं, इसके भी मैंने नो कूलडाउन ऑफ कर दिया, तो फिर अब हम देख सकते हैं कि कूलडाउन लगेंगे मेरे मूव्स पर। बट अगर मैं किसी की पीठ में ऐसे मारूंगा ब्लैक फ्लैश तो फिर कुछ नहीं होगा। एंड हम ऐसे 4 की चेन टोटल मार सकते हैं किसी के भी ऊपर। मतलब यूजी जो ये मतलब हाँ, जो इसे कैसन के अंदर मेन कैरेक्टर यूजी है, जिसका ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये उसके ऊपर ये मूव सेट बेस्ड है। सो मतलब ओरिजिनली तो ये इन्फिनिट ब्लैक फ्लैशेस हम मार सकते थे इस वाले मूव से, बट अभी हम नहीं मार सकते क्योंकि इस गेम के ओनर को कुछ ज़्यादा नफरत है इस कैरेक्टर से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ओवर पावर्ड था। बट अभी भी लोग इससे अडेप्ट कर लेते हैं। सो अब हम थोड़ा सा फिनिशर्स भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट मूव का फिनिशर ये नॉर्मल वेरिएंट का फिनिशर है। हम ऐसे लात मार देते हैं बाहर को। ये नो कूलडाउन लगाना मैं भूल ही गया। एंड इसका एरियल वेरिएंट ये बस एक ब्लैक फ्लैश है सिंपल। देन हमारा ये सेकंड मूव है, इसका वेरिएंट ये रहा, हमने उसको स्लैम कर दिया अपोनेंट को नीचे को। इसके एरियल वेरिएंट का आई डोंट थिंक सो कुछ है इन न्यू फिनिशर, नॉर्मल सही है वही, ये सेम फिनिशर है। एंड देन हमारा थर्ड मूव है डाइवर्जेंट फिस्ट। इसके अंदर ये एनिमी एकदम से हमारा पूरा बर्स्ट हो जाता है। एंड इसका ब्लैक फ्लैश वाला फिनिशर मैं दिखाई नहीं पाया। एक बार मैं वो दिखा देता हूँ, वेट। हाँ, हमारा चौथा ब्लैक फ्लैश
या थोड़ा सा ज़्यादा पावर अप होता है, तो इसका भी अलग से एक फिनिशर है, बट ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होगा दिखाना। मैं कोशिश करूँगा, अगर हो पाएगा तो ठीक है। एंड देन इसका फोर्थ मूव नॉर्मली तो ऐसे बस एक किक के तरह है, बट कुछ होता नहीं इससे क्योंकि एक काउंटर है। तो मैं एक अटैकिंग डमी को स्पॉन कर देता हूँ। ये तो काउंटर का मतलब है जैसे कि अगर कोई हमको अटैक कर रहा है, अगर हम एकदम से काउंटर मूव यूज़ करेंगे तो फिर उसको रिटर्न में डैमेज पड़ जाएगा उसका। एंड इसकी रेंज भी आई थिंक है अच्छी खासी। इसकी एक बुलेट डमी है, ये एक बुलेट फेंकता है दूर तक। देखा इसकी रेंज बहुत है, बहुत है इसकी रेंज। सो हमने ये सब कुछ अब देख लिया पूरा, सारे हमने बेस मूव सेट्स के मूव्स देख लिए। सो अब है इसके अवेकनिंग की बारी है, तो इसकी अवेकनिंग ओपन करते हैं। यप। सो अब हमारे ये देखना फेस पर ऐसे मार्क्स आ गए यूसी से। सो यूजी के अंदर एक डीमन होता है एनिमे के अंदर, इसका नाम सुकूना है, एक कर्स बोल सकते हैं, हाँ कर्स। सो अभी सुकूना ने इसको पोजेस कर लिया हमारे कैरेक्टर को एक तरीके से। एक और मॉडल डमी। सो हमारा अवेकनिंग का फर्स्ट मूव है डिसमेंटल, जो बहुत सारे ऐसे स्लैशेस हैं, तो डैमेज ऐसे हम ठीक ठाक करते हैं। यप, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक डैमेज है। देन नहीं हाँ, एंड देन इसका एक एरियल वेरिएंट भी है, ये एक डाउनवर्ड स्लैश है। एंड देन हमारा सेकंड मूव है ओपन। सो ये एक फायर एरो है, ये जो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इस वजह से शेनानिगन्स के अंदर डिस्ट्रक्शन की फिज़िक्स भी है, सो बहुत ज़्यादा तगड़ी डिस्ट्रक्शन होती है इस वाले मूव से। एंड देन हमारा थर्ड मूव है ये रश, जो एक डैश, ये ढंग से शो ऑफ नहीं हो पाया ये, बट ये एक डैश होता है, ठीक है। इसकी रेंज ठीक ठाक है, हाँ। तो मैं एक डमी को इधर स्पॉन कर देता हूँ, अब आई थिंक ढंग से शो हो पाएगा। एकदम से हम अपने एनिमी को नीचे स्लैम कर देते हैं। एंड देन इसका आर स्पेशल, पहले वाले से अलग है। हम अपने अपोनेंट को बहुत सारे स्लैशेस मारते हैं एकदम से। ये वेट, ये मॉर्टल डमी है ना, ये मॉर्टल डमी को डैमेज कैसे पड़ रहा है? तो आई थिंक ये मूव इतना ज़्यादा ओपी है जो इसका डैमेज पड़ेगा हमारे एनिमी को। यप। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ मूव पर, जो एक डोमेन एक्सपेंजन है। इसके मैंने गोजो के अंदर दिखाया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसकी भी एक डोमेन एक्सपेंजन थी इन्फिनिट वॉइड, जिसके अंदर हमारा एनिमी चल नहीं पाता था, वो स्टन हो जाता था। बट इसकी डोमेन है अलग थोड़ी सी। इसकी डोमेन ओपन करी, एनिमे में ऐसे नहीं दिखती, एनिमे में होती है। सो फिर ये बहुत सारे स्लैशेस होते हैं, बट ये ब्लॉकेबल भी है। बट हम अपने अपोनेंट का में ब्लॉक ऐसे तोड़ सकते हैं कि रश वाला मूव यूज़ कर दिया, इसको वैसे हम उसको हमारे डोमेन के स्लैशेस और साथ में हमारे अटैक्स का भी डैमेज पड़ेगा। सो अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी एक चीज़ और है, जो है वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जिससे गोजो का दी एंड हुआ था, अगर हमने देखा, अगर किसी ने मांगा पड़ी हुई होगी तो। यप। सो उसके लिए हमको 1+3 फिर 1+2, तो अभी हुआ नहीं, 1+3 1+2 और फिर R। अगर हमने ये पूरा कॉम्बिनेशन कर दिया तो फिर ये वाला मूव लगेगा। फिर से शोकेस कर देता हूँ इसको, 1+3 1+2 और फिर R, फिर ये वाला मूव लगेगा। यप। सो ये पूरा वेसल का मैंने शोकेस कर दिया, पूरे ढंग से मैंने बता दिया इसके बारे में। अब से ट्यूटोरियल काम का आएगा सबके। यप। सो एक छोटी सी वीडियो बनी, बट चलो ठीक ठाक है। तो और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल मैं डालूँगा बाद में भी। अभी के लिए मैंने सेकंड मूव सेट का ट्यूटोरियल दे दिया। थर्ड मूव सेट है मेरा मेन एरोफ्लेक्स स्क्रैम्बलर, जो हकारी के ऊपर बेस्ड है, जो इसे कासन की मांगा में भी तो आई थिंक सीज़न 3 में आएगा। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।